तो नमस्कार दोस्तों, सभी ट्रेनिंग ऑफिसर्स को बधाइयाँ। अभी लास्ट में 4 या 5 दिन पहले ही मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट बताई थी आपको कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो मार्च में बिल्कुल भी नहीं होगा, बट 5 तारीख से 15 अप्रैल के बीच में होगा। और 5 और 15 के बीच की डेट आपको पता है कि 10 अप्रैल होती है। तो 10 अप्रैल से ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले शायद मैंने दी थी और बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दी थी। तो जिसको लग रहा है कि सटीक इन्फॉर्मेशन थी तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना, थैंक यू सर वाला, अच्छा लगेगा। चलिए, तो अब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। लोगों को कॉल लेटर्स भी आना चालू हो गए हैं और एमपी स्किल की वेबसाइट में वो सारे लोग जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयन हुआ है, ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट पर चयन हुआ है, उनकी लिस्ट जो है ट्रेड वाइज एमपी स्किल की वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। तो अब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कैसे कहाँ होने वाला है इसके बारे में सारी की सारी जानकारी आपको क्रमतर देते जाते हैं कि आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है, कैसे कहाँ पर जाना है, कितनी प्रतियों में लाना है, आपको कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी। तो ये जो सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके अब बताते चलते हैं। तो चलिए, आप सभी लोग बने रहिए इस चैनल में। चलिए, तो सबसे पहले आपको एमपी स्किल टाइप करना है गूगल में और जो पहली वेबसाइट आएगी एमपी स्किल डेवलपमेंट, उस पर क्लिक करना है। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आते जाना है। यहाँ पर आपको ऑर्डर्स दिख रहा होगा, कंटेंट एंड पब्लिकेशंस। यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा नोटिस प्रशिक्षण अधिकारियों का, उस पर आपको क्लिक करना है। उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन देख रही होगी और थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको एक पीडीएफ नज़र आएगी। तो इस पीडीएफ को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। कुछ ही सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगी। तो ये हमारी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जितने भी नाम दिए हुए हैं वो सारे ट्रेनिंग ऑफिसर्स बन चुके हैं। तो कुछ का 10 को वेरिफिकेशन होना है, कुछ का 11 को वेरिफिकेशन होना है। तो आप अपना नाम चेक कर लीजिए, आपको कॉल लेटर आ जाएगा। और नहीं भी आएगा तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ नहीं आता है तो उसका आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपका नाम है, मतलब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको देख लीजिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 305 पद के लिए वैकेंसी निकली थी, जिसमें से जो बैगा, बहारिया और सहारिया जनजाति के बाद भरने के बाद जो 253 पद बचे थे उनका वेरिफिकेशन अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट किया जाना है। तो इसमें आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, कौन कौन से फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, किस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट लाने हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा है कि आपको स्वप्रमाणित प्रति लानी है। तो ये एक बात का ध्यान रखिए, आप सारे डॉक्यूमेंट को स्वप्रमाणित करके लेके जाएंगे। डॉक्यूमेंट का अरेंज करने का क्रम ऐसा ही होना चाहिए। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि 2 आपने रख लिए हैं भरे हुए फॉर्म को, फिर उसके नीचे 2 आपने कर्मचारी मंडल के परीक्षा परिणाम की कॉपी रख ली है, फिर 1 से अधिक पद पे चयन हुआ है तो उसका शपथ पत्र 2 रख लिया है। ऐसे आपको 2 सेट अलग अलग बनाना है, एक सेट और फिर दूसरा सेट। इस तरीके से आपको 2 सेट बनाने हैं, 2 सेट को प्रिपेयर करना है। ये सारे चेकबॉक्स को आप बहुत अच्छे से अभी 1-2 दिन के अंदर ही टिक कर लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है आपको उसको आप अरेंज करके सही तरीके से व्यवस्थित करके उसको एक बार अपने 2 बंच बना करके पूरे तरीके से आप प्रिपेयर हो जाइए। अपनी पासपोर्ट साइज़ की जो भी फ़ोटोग्राफ्स है वो थोड़ा सा आप ज़्यादा रखिएगा, 12-15 रख लीजिएगा, क्योंकि जो आपकी फ़ोटोज़ है वो तो लगती ही रहती हैं। तो इस क्रम में ये फॉर्म को आप भरने के इस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लेना है। इसी पीडीएफ में आपको नीचे कैंडिडेट का जो है एप्लीकेंट का बायोडेटा का एक फॉर्म है वो दिया गया है। इस फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भरना है। आपको सारी की सारी चीज़ें आपको मार्कशीट के अनुसार एकदम करेक्ट लिखनी है। अगर इसमें और आपके डॉक्यूमेंट में मिसमैच होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत जाती है। बट आप इसको बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही अच्छे से सारे सर्टिफिकेट नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आप बहुत ही इत्मीनान से आराम से इसको भर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो आपका मेन फॉर्म है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका 2 से ज़्यादा ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पे चयन होता है तो आपको विषय में उस ट्रेड का नाम लिखना है जिस पर आप सिलेक्शन चाहते हैं, और बाकी के 1 to 7 तक उसमें आपको वो ट्रेड्स लिखनी जिसमें आप सिलेक्शन नहीं चाहते हैं। तो ये आपको भर के देनी है, ये कंपलसरी ही है। ये वाला जो पोर्शन है वो ऑफिस यूज़ के लिए कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब देखिए, पद स्थापना के लिए चॉइस फिलिंग का आवेदन प्रारूप, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। मतलब आपको किस आईटीआई में आपको सिलेक्शन चाहिए है, आप किस आईटीआई में आपकी पोस्टिंग चाहते हैं, ये वो फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस देनी है।
इन चॉइस को देने में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। आप हमेशा पहली चॉइस उसको दीजिएगा जहां पर आप अपनी पोस्टिंग चाहते हैं, और इसकी जानकारी इसी PDF में आपको नीचे मिल जाएगी कि कहां पर कौन सी ट्रेड्स खाली हैं। तो आप उसको बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा एक बार, और ध्यान में रखिएगा कि पहली, दूसरी, तीसरी चॉइस जो है वो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक चूज़ करनी है। आपको किस ITI में पोस्टिंग मिलेगी ये टोटली संचालनालय पे डिपेंड करता है, बट हो सकता है आपके मार्क्स या टॉपर की लिस्ट के हिसाब से शायद आपको वहाँ पर पोस्टिंग मिल जाए, मतलब या फिर आप जहाँ के मूल निवासी हो आपको उसके आसपास की पोस्टिंग मिल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी फर्स्ट रैंक थी या हम इस ज़िले के मूल निवासी तो हमको यहाँ पर पोस्टिंग दें। ये टोटली संचालनालय पे डिपेंड करता है कि आपको पोस्टिंग कहाँ पर मिलने वाली है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये सारी जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी जानकारी जो है वो समझ में आ गई होगी। आपको किसी भी पॉइंट पर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, आप मुझको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपने देखे, आपने जितने भी बच्चों ने कमेंट किए, मैंने हर एक बच्चे को रिप्लाई किया है। और बिल्कुल अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैंने किसी से पूछ के एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन दी है। तो आपके जो भी डाउट होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, वो सारे के सारे डाउट आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं सारे के सारे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। तो अभी तक आप मेरे चैनल पे बने रहे। उम्मीद करता हूँ कि सिलेक्शन के बाद भी आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे और 2-3-4-5 सब्सक्राइबर मेरे और बढ़वा देंगे। और बहरहाल आप सभी को शुभकामनाएं। आइए हमारे डिपार्टमेंट में, स्वागत है आप सभी का। गुड नाइट।